स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी सिलेक्शन पॉइंट पर। चलिए आज हम आदिकाल के आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कल हमने 100 तक क्वेश्चन कर लिए थे, तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि संदेश शासक किस प्रकार का काव्य है? तो ये खंड काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैमाश वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? तो कैमाश वध जो है पृथ्वीराज रासो की प्रमुख घटना है। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? अपभ्रंश में लिखा रामचरित है पौंचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? तो पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? वो है डिंगल। अपभ्रंश एवं राजस्थानी के मिश्रित रूप को डिंगल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना है? तो वो है विशलदेव रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित सैल सत्य बखाणे देहि बुद्ध वचन न जाने, यह किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति शरहपा की है कि शरहपा पंडित सैल सत्य बखाणे देहि बुद्ध वसंत न जाने। इम्पोर्टेंट पंक्ति है, कई एग्जामों में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलाउद्दीन नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? तो वो है परमाल रासो में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो रामकुमार वर्मा ने स्वयं को यानी स्वयंभू को ही अपना पहला कवि माना है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो नाथ साहित्य का आरंभकर्ता गोरखनाथ को माना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संक्षिप्त प्रतिबिंब होता है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति किसके द्वारा है? तो ये अमीर खुसरो की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? तो खड़ी बोली में अमीर खुसरो ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? तो विद्यापति कीर्त सिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? तो वो है सरहपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो परमाल रासो है। ये है किसका? जगनिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद बरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय है। तो इसका आशय है ऑप्शन नंबर सी कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में होगा दोहा या दूहा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासों को अप्रामाणिक रचना मानने वाले हैं। तो फिर देख लेते हैं कौन है। वो है डॉक्टर बुलर, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासों को अप्रामाणिक रचना मानने वाले पृथ्वीराज विजय के रचनाकार जयानक कवि हैं। शेष सभी पृथ्वीराज रासों को अप्रामाणिक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? तो वो है राउल बेल। राउल बेल किसका है? रोड़ा कवि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए देखते हैं रचना और रचनाकार। विशल देव रासो किसका है? फिर है खालिक बारी, भारतेश्वर, बाहुबली रास, फिर दोहा कोश। तो दोहा कोश हमारा हो जाएगा शरहपागा, ऑप्शन ए। भारतेश्वरी बाहुबली रास, तो ये तीसरा का तीसरा ही हो जाएगा। नेक्स्ट है खालिक बारी। खालिक बारी किसका है? अमीर खुसरो का ना, तो हो जाएगा ए का हो जाएगा सेकंड। विशल देव रासो हो जाएगा नरपत नाल का। खालिक बारी अमीर खुसरो का, ये भारतेश्वरी बाहुबली रास, सालीवर चौधरी और दोहा को शरह पाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। तर्क है क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संक्षिप्त परिवर्तन है, प्रतिबिंब होता है। तो जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ नहीं हटा देंगे तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन गलत है, इसलिए ऑप्शन ए गलत और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है। तो गोरखनाथ की साधना पद्धति का क्या नाम है? हठ योग साधना।
ऑप्शन बी हो जाएगा। राहुल संकृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो पाहुड़ दोहा जो है राम सिंह का है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किसका है? तो ये कथन ऑप्शन सी अमीर खुसरो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देशिल बैना सब जन मिठा, देसी भाषा की मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार कौन है? तो ये है विद्यापति, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? तो ये है सुभाषित संग्रह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं, तो मैथिल कोकिल नाम से कौन जाना जाता है? ये सबको पता होगा, विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई, यह कथन किस विद्वान का है? तो ये है गुलेरी जी का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी राजरासों में कितने समय हैं? तो इसमें 69 है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश किस नाम से पुकारा है? तो पुरानी हिंदी, अभी ऊपर हम देखे हैं ये क्वेश्चन, पुरानी हिंदी नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? तो चित्रावली जो है वो अपभ्रंश की नहीं। चित्रावली किसकी है? उस्मान की है, ये अवधि में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशुद्ध चरितावली जीवन चरित्र का लेखक कौन है? तो ये विशुद्ध चरितावली माधव प्रसाद मिश्र का, ऑप्शन ए है। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अमीर खुसरो का मूल नाम था अबुल हसन, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो वो है विद्यापति, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीर्तिलता के रचनाकार हैं, तो कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? तो वो है विद्यापति, ऑप्शन बी हो जाएगा। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते थे, तो ऑप्शन सी अमीर खुसरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है, तो आदिकाल में क्या उपेक्षित रहा है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रीय चेतना उपेक्षित रहा है, जबकि सामाजिक चेतना, आश्रयदाता प्रशंसा और धार्मिक चेतना ये सब थे, जबकि राष्ट्रीय चेतना नहीं था। आदिकाल के नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी, तो डिंगल पिंगल मिश्रित थी। तो डिंगल किसको कहते हैं? जिसमें अपभ्रंश और राजस्थानी हो, वो डिंगल कहलाता है। और पिंगल भाषा है जिसमें राजस्थानी और ब्रज भाषा का मेल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पुस्तक जल्लड़ हथ दे चले गज्जन नृपकाज, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? तो ये है चंद्र बरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भरतेश्वर बाहुबली रास जो है सालभद्र सूरी का, ये सुमेलित है। रेवंत गिरिराज विजय सेन सूरी का यही सुमेलित नहीं है। रेवंत गिरिराज विजय सेन सूरी का ये सही है, जबकि स्थूलभद्र रास
जो है जिनदत्त सूरी का नहीं है, ये जिनधर्म सूरी का है। चंदन वाला रास आजकू कब का है? चलिए देख लेते हैं। आदिकालीन रचनाएं। भारतेश्वरी बाहुली रास जो है सालिभद्र सूरी का है। रेवंतगिरी विजयसेन सूरी। स्थूलभद्र रास जिनधर्म, वहाँ पे दत्त लिखा था तो इसीलिए ये गलत है, जिनधर्म का है। चंदन वाला रास आसगू का है। उपदेश रसायन रास जिनधर्म सूरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणमल छंद का रचयिता कौन है? तो रणमल श्रीधर का है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज किसके के पिता कौन हैं? तो पृथ्वीराज के पिता जो हैं सोमेश्वर हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्राकृताभास हिंदी से आशय है। प्राकृताभास हिंदी से आशय क्या है? अपभ्रंश, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? तो ये जटमल के, ऑप्शन सी हो जाएगा। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो नाथों की संख्या 9 मानी गई है। कौन कौन से नाथ हैं चलिए देख लेते हैं। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? तो सिद्धों में सबसे पुराने शरहप्पा थे। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। लिखा है कि खुमान रासों का रचयिता कौन है? तो खुमान रासों, गुमान किसको होगा? जिसको विजय प्राप्त होगी, इसलिए खुमान रासों दलपत विजय का है। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।